मोदी सरकार ने जेनजी के सामने घुटने टेक दिए। कॉकरोच जनता पार्टी कामयाब। भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफी। मोदी ने इस्तीफा भी मंजूर कर लिया। मोदी हुकूमत तलबा पर दर्ज मुकदमात वापस लेगी। इम्तिहानी निज़ाम में खराबी पर खुदकुशी करने वाले तलबा के वर्सा को 1-1 करोड़ रुपए हर्जाना मिलेगा। भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफे पर तलबा का जश्न। कॉकरोच जनता पार्टी ने इस्तीफे को जमहूरियत की फतह करार दिया। कल मशरबरदार जुलूस निकालने का ऐलान। तलबा का एहतजाज इम्तिहानी निज़ाम में खराबी और मेडिकल कॉलेज में दाखिले के पर्चे लीक होने पर शुरू हुआ था। तलबा पिछले 36 रोज से जंतर मंतर पर एहतजाज कर रहे थे। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्ताफी भारतीय वज़ीर तालीम ने कहा किसी भी तालिब इल्म के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। भारतीय तलबा ने 5 जून से जारी धरना खत्म कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा तलबा ताकत जिंदाबाद। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एहतजाजी नौजवानों से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा मोदी मासी थे, उनका मुस्तकबिल से कोई मुकाबला नहीं। भारतीय समाजी रहनुमा सोनम वांगचुक की कॉकरोच जनता पार्टी और जेनसी को मुबारकबाद। कहा यह जमहूरियत अमन, सब्र और इस्तकामत की फतह है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, छतें गिरने और दीगर हादसात में 12 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हुए। लाहौर, कसूर, हुजरा शाह मुकीम, ननकाना, सरगोधा और गुजरात में छतें गिरने के वाक़यात पेश आए। गढ़ी शाहू लाहौर में छत गिरने से मियाँ बीवी और बेटी जाँ बहक। गुजरात में घर की छत गिरने से 3 बच्चे जान से गए। कसूर में छत गिरने से बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक। हुजरा शाह मुकीम में मेहनत कश के घर की छत गिर गई, खातून जाँ बहक। ओकाड़ा में करंट लगने से बच्चा और डस्का में 51 साल शख्स जान से गए। मानावाला में बारिश के बाद 6 अफराद को करंट लगा, 1 जाँ बहक। गुजरावाला, कामुकी, जड़ावाला, नारोवाल में बारिश। डीजी खान, शकरगढ़, चनियोट, शाहीवाल और ओकाड़ा में भी बादल जमकर बरसे। गुजरात, पिंदादन खान की गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। गुजरावाला में बारिश के पानी में 2 साला बच्चा डूब कर जान से गया। कामुकी में अंडरपासेस पानी से भर गए। नारोवाल के बाजारों में हर तरफ बारिश के पानी का राज। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से तबाही। लोए चित्राल में आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी। गिलगित में सैलाब से 40 मकानात तबाह, 12 घरों को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। गांच में नदी नालों में तूफानी, दरिया शेवक में पानी बुलंद। अब तक 7 पुलों को नुकसान पहुंचा। खपलों के बलाई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। गौर से में सैकड़ों किनारे रासी, सैलाब की नसर 4 अजला का जमीनी राबता मुनक़ता। अस्तोर और स्कर्दू में अशिया खुरनोश और पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत। केपी में 4 रोज में 28 अफराद बारिश के बायस हादसात में जाँ बहक। बारिशों से शाहराए बल्तिस्तान चौथे रोज भी बंद। अमेरिका के ईरान पर 13 रोज से जारी हमलों में तातुल आज कोई हमला नहीं किया। अपने हुर्मस में ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है बहरी जहाज ने 4 मरतबा नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की थी। अमले को मुतादिद बार खबरदार किया गया। अमेरिकी फोर्सेस ने टैंकर के इंजन रूम को निशाना बनाकर जहाज गैर फाल कर दिया। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है अमेरिका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज समझकर हमला किया। हमले में अमले के 2 अफराद हलाक हो गए। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक 24 घंटों के दौरान आपने हुर्मस से गुजरने की कोशिश करने वाले 4 बहरी जहाज़ों को रोका गया। यमन तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की ईरानी अखबार से गुफ्तगू। कहा यमन की मौजूदा सूरत हाल को ईरान से जोड़ना दुरुस्त नहीं। बाबुल मंदब में पेश आए वाक़यात की जड़ें यमन, सऊदी अरब और ख़ित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान पुराने तनाज़ात में हैं। इससे पहले रूसी और चीनी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में अब्बास अराग़ची ने आबरा हुर्मुज़ में कशीदगी की वजह अमरीका को करार दिया। ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को जंगी जराइम करार दिया। अराग़ची ने मज़ीद कहा आबरा हुर्मुज़ में अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह अमरीकी वादा खिलाफ़ी है। अमरीका को आबरा हुर्मुज़ को दोबारा आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं करने देंगे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने खित्ते में कशीदगी पर तशवीश का इज़हार किया। इस्लामाबाद MOU के तहत मुज़ाकराती अमल फौरी शुरू करने की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरा जारी होने का दावा। कहा अमरीका और ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ईरान अभी तक किसी मुआहिदे
के लिए तैयार नहीं। ईरान अब तक की सबसे ज़्यादा संजीदगी दिखा रहा है और इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी हतमी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। ट्रंप ने सऊदी अरब के इब्राहिमी मुआहिदे में शमूलियत तक सिविल जोहरी मुआहिदे को आगे न बढ़ाने का कहा। सदर ट्रंप की मुशीर और काबीना अरकान से मुलाकात, ईरान के खिलाफ बड़े हमलों पर गौर। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि ईरानी प्रॉक्सीज की जानिब से दरपेश खतरे की वजह से नेटो सरबराही इजलास के दौरान सदर ट्रंप को तैयारा बदलना पड़ा था। सीक्रेट सर्विस एहलकारों ने ट्रंप को मशवरा दिया था वो तुर्की से रवानगी के मौके पर कतर के नए तैयारों के बजाय पुराना एयरफोर्स वन तैयारा इस्तेमाल करें। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी। इस बार भी हमारी काविशों का नतीजा अच्छा आएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान अमेरिका तनाज़े के हल के लिए पुरुमीद। इस्लामाबाद में बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन ज़मीर चौधरी से मुलाकात। लॉर्ड ज़मीर चौधरी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए काबिल तहसीन काविशें की। बहरीन और कुवैत ने ईरान पर हमले के लिए तैयारे भेजे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया तौर पर ईरान के अंदर फ़ज़ाई हमले किए गए। बहरीन और कुवैत का ये पहला बराह रास्त रद्द-ए-अमल है। कार्रवाई ईरानी हमलों के जवाब में की गई। UAE ने इंटेलिजेंस और दिफाई मुआवनत फराहम की। बुहिर अहमर में हौसियों के सऊदी जहाज़ों को निशाना बनाने के बाद सऊदी इत्तेहाद की कार्रवाई। यमन के अल हुदैदा कोऑर्डिनेट में हौसी अस्करी ठिकानों पर हमला। सऊदी इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान ने कहा कि फ़ज़ाई हमले बुहिर अहमर में हौसियों की जानिब से तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने के जवाब में किए गए। अल हुदैदा में हौसियों से मुंसलिक फ़ौजी अहदाफ पर कार्रवाई की और हुदैदा की बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया। यमन की बाकी तमाम बंदरगाहें बहरिया मुदरफ्त के लिए खुली हैं। सऊदी खबर एजेंसी की बुहिर अहमर में ताज़ा हमले में हौसियों की जानिब से एक सऊदी जहाज़ को निशाना बनाने की तस्दीक। कहा जहाज़ मंजिल की जानिब रवां दवा है, अमला महफूज है। हौसियों का जासान में ऑयल तनसीबात पर मिसाइल हमले का दावा। सऊदी मीडिया ने हमलों की तस्दीक नहीं की। पाकिस्तानी बहरी शोबे में सरमायाकारी के लिए अहम पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक काज़ाकिस्तान का पाकिस्तानी बहरी शोबे में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इज़हार। कराची और गवादर बंदरगाहों के इस्तेमाल का भी ख्वाहां। गवादर एयरपोर्ट को कार्गो की तरसील के लिए इस्तेमाल करने में दिलचस्पी। उज़्बेकिस्तान का बंदरगाहों को कस्टम क्लियरेंस ताख़ीर से बचाने के लिए ऑफ डॉक स्टोरेज की तामीर का इंदिया। ऑपरेशन अल-अज़म के तहत बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी। मस्तून के इलाके खरकोचा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। ऑपरेशन अल-अज़म में हलाक दहशत गर्दों की तादाद 13 हो गई। दहशत गर्दों के जख्मी होने की भी इत्तलात। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक फितनल हिंदुस्तान की मुतादिद कमी गाहों को तबाह कर दिया गया। असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद बरामद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलूचिस्तान में इंसदाद दहशत गर्दी फोर्स और पुलिस की पेशा इस्तेदाद कार मज़ीद बेहतर बनाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा का दौरा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी से मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन अमान से मुतालिक आला सतह इजलास। वज़ारत दाखिला की जानिब से दरकार वसाइल की फराहमी में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। सरफराज बुगटी ने कहा रियासत की रिट हर कीमत पर कायम की जाएगी। पंजाब में मानसून बारिशों का जोर। घंटों में नगासियाब का नया रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब खुद नगासियाब की निगरानी कर रही हैं। मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और फील्ड अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा तमाम मुतालिका अफसरान और अमला अलर्ट रहें। कोताही या गैर जिम्मेदारी की गुंजाइश नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने सोशल मीडिया पर नगासियाब की वीडियो शेयर कर दी। कहा ज़्यादा बारिश और ज़्यादा पानी, ज़्यादा बारिश आने और मुसलसल बारिश के बावजूद मरियम नवाज के पेश की इक़दाम तैयारी के बदौलत चंद घंटे में इलाकों से पानी निकाला जा रहा है।
लाहौर में बारिश के बाद कौसे क़ज़ा के रंग बिखर गए। धनक रंगों ने आसमां पर खूबसूरत मंजर पेश किया। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी डेस्क कायम कर दिया। बल्दियाती इदारों और मुतालिका हुकाम को मुतहरिक रहने का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस को बारिश के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट की खसूसी हिदायत। तर्जुमान के मुताबिक डेस्क का अमला 24 घंटे शिकायत नोट करने के लिए मौजूद हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बारिश के बाद शहर की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों का दौरा, निकासियाब की मशीनरी और अमले की कारकर्दगी का जायजा लिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज़। मीरपुर डिवीजन के 13 नशस्तों पर इलेक्शन में एक रोज़ बाकी। इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। सामान की तरसील कल से शुरू होगी। इलेक्शन कमीशन का इंतजामात पर इज़हार इत्मीनान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा की ज़ेर सदारत इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, कौम का जुडिशरी, इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों पर एतमाद है। वज़ीर आज़म की सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम वादे पूरे होते देखना चाहते हैं तो सिर्फ शेर पर मोहर लगाएं। अमीर मकाम के हमरा तकिया फतेहपुर खाईरठा में इंतखाबी मुहिम के दौरान जलसों से खिताब। अमीर मकाम ने कहा, नून लीग को वोट देने का मतलब तरक्की, अवाम की खुशहाली और वादों की तकमील है। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में सड़कों के जाल बिछाए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने आज़ाद कश्मीर में खिदमत की मिसालें कायम की। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कोटली में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, नून लीग की क़यादत हकीकी मानों में अवाम की उमंगों की तर्जुमान है। आज़ाद कश्मीर के अवाम नवाज शरीफ और मरियम नवाज से अकीदत रखते हैं। उधर नवाज शरीफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर से किया गया वादा पूरा। मरियम नवाज की तरफ से जदीद 10 इलेक्ट्रो बसों का तोहफा आज़ाद कश्मीर पहुँच गया। एमकेएम का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीग की हिमायत का ऐलान। कराची में नून लीगी वक्त की एमकेएम रहनुमाओं से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार ने कहा, एमकेएम ने सिंध में एमकेएम का गवर्नर लगाने की शर्त रखी है। 140A को शामिल करना भी एमकेएम की शराइत में शामिल। कश्मीर की हुकूमत साजी में भी शमूलियत का कहा है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट मैच बारिश के बायस रोक दिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ वेस्ट इंडीज़ की पहली विकेट 13 रन पर गिरी। ब्रैंडन किंग 12 रन पर मोहम्मद अब्बास का शिकार बने। फास्ट बॉलर अली उस्मान का 33 साल की उम्र में डेब्यू। सलमान अली आगा ने अली उस्मान को टेस्ट कैप पेश की। शाहीन आफरीदी की दौरान मैच ड्रॉप किए जाने पर एंटी करप्शन से शिकायत। नाराज शाहीन आफरीदी लंका लीग छोड़कर वापस जाने लगे। मासरत करके रोका गया। हमेशा की तरह इस बार भी लंका प्रीमियर लीग मनफी खबरों की वजह से जेर बहस है। आगाज से कबल ही जाफना किंग्स के भारतीय ऑनर मनजोत कारला को लंकन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने फिक्सिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया। ऑर्गेनाइजर ने बाद में इस टीम के हकूक वापस ले लिए। अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड खुद मामलात को देख रहा है। कानून के तहत नया मुकदमात की दूसरी अपील का इख्तियार वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आईन और कानून के मुताबिक दायरे इख्तियार की दुरुस्त तशरीह की है। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील ने कहा, अदालती फोरम का तयन फरीकैन की ख्वाहिश, सियासी मफाद, सहूलत या मुतवक्के नतीजे की बुनियाद पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक होता है। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी दानियाल चौधरी ने कहा, नए मुकदमात की दूसरी अपीलों का फोरम वफाकी आईनी अदालत है। फैसले का मकसद आईनी हदूद का एहतराम है। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला एक अहम आईनी उसूल को वासे करता है। अदालती इख्तियार का तयन कानून करता है, पसंद, सहूलत या दबाव नहीं।
बेलारूस के वजीर खारजा का अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की सालसी का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात में पाकिस्तान बेलारूस के इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को वुसअत देने का आज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काज़े-खाम मनसब से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त का जायज़ा। इसहाक डार की उज़्बेकिस्तान के वज़ीर खारजा से भी मुलाकात हुई। पाक उज़्बेक वज़ीर खारजा का दो तरफ़ा आला सतह के तबादलों की अहमियत पर जोर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि टैक्स पॉलिसी और टैक्स निज़ाम की बेहतरी के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री और मार्केट की सूरत हाल में बेहतरी तरजीह है। अमरीकी कांग्रेस के अरकान पाकिस्तान के दौरे पर रियान ज़िनकी और बॉब मैकार्टनर ने इस्लामाबाद में रोग विरसा म्यूजियम का दौरा किया। अमरीकी अरकान पार्लियामेंट पाकिस्तान मोनूमेंट भी गए। पाकिस्तान की तारीख और सकाफत में दिलचस्पी का इज़हार। मीडिया से गुफ्तगू में खलीजी बहरान में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। माइकल बॉब मैकार्टनर ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मजबूत होंगे। अमरीकी अरकान लाहौर का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ारजा साद रफ़ीक़ की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख़याल। हैदराबाद में खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM पाकिस्तान की हकूक़ हैदराबाद रैली। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, सिंध के 21 शहरों में महाजिर आबाद हैं। अगर इस काफ़िले का रुख वज़ीर आला हाउस की तरफ कर दिया जाए तो फैसला हो जाएगा। पार्लियामेंट की सियासत कर ली, तरमीम पेश कर दी, अब हम सड़कों पर आकर बात करेंगे। एक विफाक 4 सूबों का निज़ाम अब चल नहीं सकता। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, लाहौर कराची से 50 साल आगे चला गया। अफसोस, सिंध हुकूमत ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। दुनिया में एयर एम्बुलेंस चल रही है, हम साइकिल एम्बुलेंस ला रहे हैं। MQM और एक और जमात ने 35 साल कराची पर हुकूमत की, शहर को मसाइल के सिवा कुछ न दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुखदेव हेमनानी का मुस्तफ़ा कमाल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, कराची को अलग करने की बात MQM किसकी मां पर कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का 7 अगस्त को एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईम ने एक्स बयान में कहा, पेट्रोल की कीमत कम, लेवी खत्म की जाए। ये भत्ता टैक्स है। पुरअमन सियासी मज़ाहमत से आवाम अपना हक लेंगे। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से श्रीलंका के कौंसिल जनरल की मुलाकात। गवर्नर सिंध का पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना है कि ईरान जंग में अमरीका का साथ देने से इनकार बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर के मुस्ताफ़ी होने की वजह बना। नए बरतानवी वज़ीर आज़म ने ओहदा संभालते ही फ़ौजी अड्डे अमरीका को दिए। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल 9 अद्वियात जाली, गैर मयारी और गैर रजिस्टर्ड करार। सिंध ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री ने अद्वियात को गैर रजिस्टर्ड गैर मयारी करार दे दिया। डायरेक्टर सिंध ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का कहना है कि बाज़ कैंसर अद्वियात में मतलूबा फाल दवा मौजूद ही नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ अद्वियात पर ड्रैप रजिस्ट्रेशन नंबर तक दर्ज नहीं था। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुनशियात केस। गार्डन पुलिस मुलजिमों और सहूलतकारों के खिलाफ हतमी चालान न पेश कर सकी। कराची की अदालत ने अबूरी चालान को हतमी करार दे दिया।
अफगानिस्तान के शुमाली सूबे बदख्शां के ज़िला ज़ेबक में फ्रीडम फ्रंट की तालिबान के खिलाफ कार्रवाई। तालिबान के 2 फौजी ड्रोन मार गिराए। फ्रीडम फ्रंट के मुताबिक तालिबान ने हालिया दिनों में ज़ेबक में बड़े पैमाने पर पेशकदमी की कोशिश की। फ्रीडम फ्रंट की मुनज़्ज़म मज़ाहमत से तालिबान की पेशकदमी नाकाम। तालिबान की कमक ले जाने वाले हेलीकॉप्टर्स को लैंडिंग से रोक दिया। गजा पर इसराइली हमलों में 6 फ़लस्तीनी शहीद और 37 जख्मी। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक जंग बंदी के बाद से अब तक 1100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शाम में 2 बसों में खौफनाक तसादुम, 35 अफराद जाँ बहक, 30 से ज़ायद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे के बाद बसों में खौफनाक आग भड़क उठी। मुतादिद अफराद ने छलांगे लगाकर जानें बचाईं। एक बस में मुसाफिर, दूसरी में सिक्योरिटी एहलकार सवार थे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि उनकी फ़ौज ने मुबैना तौर पर हथियार ईरान ले जाने वाले रूसी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर ज़ेलेंस्की ने कहा, अब फ़ौज ने दूर तक मार करने वाली मिसाइलों से कार्रवाई की। कैप्सियन सी यूक्रेन से 1000 किलोमीटर दूर है। ज़ेलेंस्की ने कहा, जहाज़ फ़ौजी साजो सामान लेकर ईरान जा रहे थे। फ्रांस और स्पेन में जंगलात में खौफनाक हादसा की 2,20,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर। फ्रांसीसी सदर ने फौज को मदद के लिए मुतहरिक कर दिया। कौमी एमरजेंसी नाफिज। समुद्री तूफान नॉन का चीन और हांगकांग का रुख। चीनी सूबे हुआंगडोंग से 3,40,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। सूबा फाशियान में भी 23,000 लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। श्रीलंका वुमेन्स ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर ओवर्स में 273 रन बनाए। श्रीलंकन वुमेन्स टीम ने हदफ 43वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। स्पेन के दारुल-हुकूमत मैड्रिड में रंगारंग फैशन वीक। मॉडल्स की मौसम बहार की मुनासबत से बनाए मलबूसात पहनकर रैंप पर वॉक। मॉडल्स के सर पर सजी मुनफिट टोपियों ने भी हाज़रीन को खूब मुतासिर किया।